आज हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण के जो भी चरण होते हैं, जैसे भोजन को ग्रहण करना, भोजन को पचाना, पचे भोजन का अवशोषण, उसका स्वांगीकरण और अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, ये सारी प्रक्रियाएं पाचन तंत्र द्वारा होती हैं। अब मनुष्य में जो पाचन तंत्र है वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल आती है और पाचक ग्रंथियाँ आती हैं। अब आहार नाल के बारे में अगर बात करें तो उसमें मुख-गुहा से शुरू होता है। मुख-गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नली, ग्रास नली अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और रेक्टम के बाद मलद्वार। मलद्वार तक करीब 9 मीटर लंबी एक कॉइल्ड नलिका होती है जिसमें भोजन पचता है और पोषण की सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती है। अब इसके साथ देखें, जो पाचन तंत्र है इसके साथ देखें तो आहार नाल के साथ साथ कुछ ग्रंथियाँ भी हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देगा यकृत, 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 ये यकृत है। और इसी के साथ आपको दिखाई देगा अग्नाशय। अग्नाशय भी एक ग्रंथि है। इनके द्वारा पाचक रस स्रावित किए जाते हैं और वह भोजन का आहार नाल में रासायनिक क्रिया द्वारा पाचन करते हैं। अब भोजन की पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो भोजन की पाचन प्रक्रिया मुख से ही शुरू हो जाती है। भोजन को जैसे हम मुख में डालते हैं, इंजेशन करते हैं, तो भोजन की पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है मुख गुहा से। तो भोजन पहले मुख गुहा में पहुंचता है। अब मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से लार स्रावित होता है और लार में विशेषतः जल होता है, थोड़ा म्यूकस होता है और एक टैलिन नामक एंजाइम होता है। यह एंजाइम भोजन के स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। यह भोजन के स्टार्च को क्या करता है? माल्टोज में बदल देता है। अब यहाँ से भोजन जो है निगला जाता है और यहाँ पे आप चित्र में देखें तो ग्रास नली, ग्रसिका से आगे आपको ये ग्रसिका है और ये ग्रास नली है। ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में पहुँचता है। तो अब ग्रास नली में तो कोई पाचन नहीं होता, आमाशय में भोजन का पाचन होता है। अब आमाशय में जठर ग्रंथि होती है जो जठर रस का स्राव करती है। अब जठर रस में HCl होता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। अब ये जो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन है वह पेप्सिन के रूप में स्रावित नहीं होता, वह निष्क्रिय अवस्था पेप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है। अब यह पेप्सिनोजन के रूप में जब स्रावित होता है तो चूंकि यह काम करने लायक नहीं होता, तो इसके लिए एक HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वह पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। अब इसके आगे क्या होता है? पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है
और जो साथ में श्लेष्मा स्रावित हुई रहती है वह श्लेष्मा HCl से अमाशय के आंतरिक स्तर से की रक्षा करता है। और HCl क्या करता है? तो HCl लार के प्रभाव को समाप्त कर भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। अब अमाशय से भोजन लुगदी के रूप में छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी नाल आहार नाल का सबसे लंबा और अत्यधिक कुंडलित भाग है। पिक्चर में देखें तो ये आपका ये छोटी आंत है, क्षुद्रांत जिसे कहते हैं। यह आहार नल का सबसे लंबा और कुंडलित भाग है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन होता है। भोजन से छोटी आंत में जैसे ही प्रवेश करता है तो सबसे पहले वह ग्रहणी में पहुंचता है। ये ग्रहणी है जो अमाशय से क्षुद्रांत की शुरुआत हो रही है आगे से, तो शुरू में ही ग्रहणी पड़ती है, तो ग्रहणी में प्रवेश करता है। और यही ग्रहणी में ही यकृत और अग्नाशय दो पाचक ग्रंथियों से पाचक रस आकर के भोजन में मिल जाता है। अब यहाँ पे जो यकृत का पाचक रस होता है उसमें पित्तरस होता है। पित्तरस भोजन को क्षारीय बनाता है ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम इस भोजन पर कार्य कर सके, तथा पित्तरस वसा की जो बड़ी गोलिकाएं होती हैं उनका इमल्सीकरण करके छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है ताकि उन पर एंजाइम्स का प्रभाव आसानी से पड़ सके और उनका पाचन हो सके। ऐसे समझिए कि अगर ये वसा का एक बड़ा गोलिका है तो इसे पित्त इमल्सीकरण द्वारा छोटे छोटे गोलिकाओं में तोड़ देता है कि इसका सतह बढ़ जाता है और इस पर एंजाइम का प्रभाव पड़ता है और ये आसानी से पच जाता है। तो इस तरह से पित्त जो है वसा का इमल्सीकरण करता है और माध्यम को क्षारीय बनाता है। अब जो अग्नाशय के एंजाइम होते हैं, अग्नाशय के एंजाइम उसमें ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन को पचाता है, तथा लाइपेज इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। अंत में स्मॉल इंटेस्टाइन की यानी क्षुद्रांत की भित्ति की ग्रंथि आर्द्र रस स्रावित करती है, जिसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। पचित भोजन का आंत की भित्ति द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है और कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। और इस तरह से मनुष्य का पोषण यहाँ समाप्त होता है। आज हम पढ़ेंगे अब